चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज रिवीजन है ऑफ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 का नाम है सीरीज एंड सीक्वेंस। सीरीज एंड सीक्वेंस में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज। आपको एक सीरीज गिवन होगी एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आपको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता करना है ऑफ अ सीरीज। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम जो 3 मेन मेथड यहाँ पर पढ़ेंगे उनमें से सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट एंड पी सीरीज टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसको देखिए किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे उसको समझ लेते हैं। इसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको गिवन होगा यूएन। यूएन का मतलब है nth टर्म ऑफ दैट सीरीज। उस सीरीज की कोई भी एक nth टर्म आपको गिवन होगी। आप दूसरा काम ये करेंगे कि फाइंड करेंगे वीएन फ्रॉम यूएन। ये जो भी आपको यूएन दिया गया था उससे आप वीएन निकालेंगे। तीसरा काम आप ये करेंगे कि यूएन अपॉन वीएन करेंगे और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाए, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, जैसे कि आपका आंसर 2 आ जाए, 3 आ जाए, -2, -3, 1/2, 1/4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो जैसे ही आपने यूएन अपॉन वीएन पे लिमिट अप्लाई करी और आपका पास जो आंसर आया वो कोई भी नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आई, तो आप कहेंगे कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल। उसके बाद आप चेक करेंगे या कंपेयर करेंगे वीएन को, कंपेयर वीएन विथ 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p। इससे कंपेयर करेंगे एंड फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू निकालनी है। इफ p ग्रेटर देन 1 आएगा तो हम कहेंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गई, यानी कि लेस देन आ गई या इक्वल आ गई, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है। फिर से एक बार से देख लेते हैं। हमारे इस मेथड का नाम है कंपैरिजन टेस्ट और इसके साथ पी सीरीज टेस्ट दोनों अप्लाई करेंगे। टेस्ट क्या कहता है कि आपको यूएन गिवन होगा। यूएन क्या है? यूएन इज द nth टर्म ऑफ सीरीज। ये सीरीज की कोई भी nth टर्म है, ये आपको गिवन होती है। गिवन नहीं होती है तो आपको वो फाइंड आउट करनी होती है। यूएन की वैल्यू जो भी आएगी वहां से आपको वीएन निकालना है। वीएन किस तरीके से निकालना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर यूएन अपॉन वीएन ये रेशियो निकालेंगे और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर आपका आंसर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू और वो फाइनाइट वैल्यू हो तो हम कहते हैं कि मेथड एप्लीकेबल है। मेथड अगर एप्लीकेबल है तो जो वीएन की वैल्यू आई होगी उसको कंपेयर करेंगे 1 अपॉन n की पावर p से। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है और अगर p की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 1 है तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है check the convergence of, देखिए एक सीरीज गिवन है आपको 14 अपॉन 1 क्यूब प्लस 24 अपॉन 2 क्यूब प्लस 34 अपॉन 3 क्यूब
प्लस, देखिए लास्ट टर्म nth टर्म क्या दे रखी है, 10n प्लस 4/n³। अब हमें इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है। कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन सबसे पहला मेथड जो हम अप्लाई करते हैं वो होता है कंपैरिजन टेस्ट। तो हमें ध्यान से देखना है कि पहले इसमें कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट को चेक करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट को चेक करेंगे, उसके लिए आपको यूएन की रिक्वायरमेंट है, nth टर्म आपको दे रखी है। अब यहां से आपको वीएन निकालना है। वीएन निकालने का तरीका यह है कि आपके न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से जितना मैक्सिमम एन कॉमन आ सकता है उसको कॉमन लेना है। इससे कैंसिल आउट होगा और यूएन की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 4/n/n²। अब इस यूएन में से जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन बचता है सिर्फ वो ही हम कंसीडर करते हैं एज वीएन। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये यूएन है तो इस यूएन का जो वीएन होगा वो इस तरीके से। उसके बाद आपको UN/VN करना है और फिर उसमें लिमिट लगा देनी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये चेक करने के लिए कि क्या ये टेस्ट एप्लीकेबल है या नहीं। आप देख सकते हैं n² से n² कैंसिल हो गया है। n की जगह जैसे आप इनफाइनाइट रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 4/∞। और आपको पता है कि 4/∞ हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 10। 10 आने का मतलब है नॉन जीरो, जीरो भी नहीं आया है और फाइनाइट वैल्यू भी आ गई है। तो अगर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे साथ ही साथ पी सीरीज टेस्ट। कंपेयर करेंगे जो भी वीएन था विथ 1/n⁻⁻p से। तो देखिए आपका वीएन क्या था, वीएन की वैल्यू थी n²। इसको कंपेयर करिए n की पावर p से और आप देख सकते हैं p की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, दैट इज 2। p की वैल्यू 2 आ रही है। पी सीरीज टेस्ट ये कहता है कि इफ P इज ग्रेटर देन 1, देखिए P की वैल्यू 2 आ गई। इफ P इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हमारा आंसर है कन्वर्जेंट। ये आपका पहला टॉपिक था जिसका नाम था कंपैरिजन टेस्ट। हमने इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन करा। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला जो टेस्ट है उसका नाम है डीएलेम्बर्ट टेस्ट। डीएलेम्बर्ट टेस्ट, डीएलेम्बर्ट टेस्ट क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप आपको गिवन होगा यूएन। अगेन आप दूसरा काम करेंगे कि रिप्लेस करेंगे n को n+1 से टू गेट
UN+1, ऐसे कर आपके पास UN+1 आएगा। UN क्या थी? UN है nth टर्म। जो भी आपकी सीरीज दे रखी है उसकी कोई nth टर्म है। nth टर्म का मतलब वो कुछ भी हो सकती है, वो 7th टर्म, 8th टर्म, या 10th, या 12th, या 20th, या 30th, 50th, कोई भी टर्म हो सकती है। तो कोई भी आपके पास एक UN टर्म है और एक उससे ठीक नेक्स्ट टर्म हमको लेनी है और इन दोनों का रेशियो चेक करना है। तो यहां से UN और यहां से UN+1 मिलेगा हमें। उसके बाद क्या करेंगे, हम UN/UN+1 इनका रेशियो निकालेंगे और लिमिट लगा देंगे n →∞ और ये चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर 3 तरीके से आ सकता है। या तो इस पूरे का आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 है तो हम कहेंगे कि सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर इस पूरे का आंसर लेस देन 1 आ जाए तो हम कहेंगे सीरीज इज डाइवर्जेंट। और अगर इस पूरे का आंसर इक्वल्स टू 1 आ जाए तो हम कहेंगे टेस्ट फेल्स। तो ये जो भी रेशियो निकल कर आएगी इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी, या लेस देन 1 होगी, या इज इक्वल्स टू 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आंसर कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल्स टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो ये आपको फाइंड करना है। और फिर आप लिखेंगे कि इफ अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका आंसर होगा कन्वर्जेंट। इफ ये जो रेशियो है लेस देन 1 आती है तो आंसर होगा डाइवर्जेंट। और इफ इज इक्वल्स टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाए। जिस भी वैल्यू, जब भी टेस्ट फेल होगा, जिस वैल्यू के लिए टेस्ट फेल होगा उस वैल्यू के लिए इसमें अगेन ट्राई करेंगे, अगेन ट्राई और अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट for that particular value for which D'Alembert test fails। क्या मतलब हुआ कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए टेस्ट फेल हो रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम लोग चेक करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। अब इस क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है चेक द कन्वर्जेंस ऑफ, क्या सीरीज है, 2/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1
एंड सो ऑन। देखिए अब ये जो सीरीज है इसमें कोई भी nth टर्म आपको गिवन नहीं है, वो nth टर्म आपको खुद फॉर्म करनी है। तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इसकी nth टर्म को फाइंड करेंगे, यानी कि un को। आप देख सकते हैं un कैसे होगा, आपको सीक्वेंस को बस ऑर्गेनाइज करना है और एक सिमेट्री को पहचानना है। देखिए सब टर्म्स में सबसे पहले आपको 2 दिखाई दे रहा है एट द बेस, उस पर यहाँ पर 2 की पावर 1 2 3, तो अगर इसकी nth टर्म लेंगे तो वो n आ जाएगा अपॉन, यहाँ से देखिए 1 2 3, इसका मतलब इसकी nth टर्म में n होगा और इसकी पावर में भी 2 है, इसकी पावर में भी 2 है, तो इसकी पावर में भी 2 होगा n प्लस का 1। ये आपके पास बन गई है nth टर्म। इस nth टर्म को ध्यान से देख लेते हैं। अब इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं अपना डीएलम्बर्ट टेस्ट। डीएलम्बर्ट टेस्ट क्या कहता है कि un के बाद यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए n की जगह n+1, तो आपके पास आ जाएगा un+1। क्या बनकर आ रहा है 2n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब इतना करने के बाद आपको लिमिट लगानी है और रेशियो चेक करना है, क्या un अपॉन un+1। ध्यान से लिखते हैं। देखिए un आपको क्या दे रखा है 2 की पावर n अपॉन n² प्लस 1, ये तो आपका आ गया un+1। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर n+1 और इसको फिर से हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा n+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो हमें n की लिमिट लगानी है इनफाइनाइट, यानी कि जहां जहां पर भी n आएगा एंड में जाकर उसकी जगह इनफाइनाइट पुट करना है। हमें ये अच्छे से पता है कि जब भी इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में होता है तो वो 0 वैल्यू देता है, तो हमारी कोशिश होती है कि इनफाइनाइट किसी तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाए, क्योंकि इनफाइनाइट है n की वैल्यू, तो इसका मतलब n को डिनोमिनेटर में लाना है और n को डिनोमिनेटर में लाने का तरीका है कि n को आप कॉमन ले लीजिए। तो हम मैक्सिमम n जितना भी हो सकता है उसको कॉमन लेंगे और देखते हैं क्या बनेगा। तो ये बन रहा है 2 की पावर n, यहाँ से आप n को कॉमन लेंगे, तो जब आप n कॉमन लेंगे तो उसके साथ स्क्वायर भी आएगा, तो n² कॉमन आ जाएगा। ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन, यहाँ से भी आप n² कॉमन ले लीजिए। ये बनकर आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन n²। ये देखिए 2 की पावर n इंटू 2, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो रहा है, n² से n² कैंसिल हो रहा है। अब जहां जहां पर भी n है उसकी जगह आप इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। तो जैसे ही इनफाइनाइट पुट करेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से बनेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 आएगा न्यूमरेटर से। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, जैसे ही आप n की जगह इनफाइनाइट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी अगेन आपके 2। और ये वैल्यू आपकी आ रही है 1। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जब आप n को कॉमन लेंगे तो n यहाँ पर भी 1/n देगा और इस तरीके से ये 1/n जैसे आप इनफाइनाइट पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर वैल्यू बच रही है 1, तो आंसर आ रहा है 1/2। 1/2 का मतलब है विच इज लेस देन 1 और आपको पता है जब भी रेशो 1 से कम आती है तो हमारा आंसर होता है डाइवर्जेंट। तो हम बताएंगे here un upon un plus 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1/2 विच इज लेस देन 1। तो हमारा जो सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट।
डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए अगले इस पर आते हैं। नेक्स्ट मेथड एंड द लास्ट मेथड, और जो लास्ट टेस्ट है उसका नाम है राबीज टेस्ट। देखिए टेस्ट क्या कहता है कि आपको गिवन होगा यूएन, नहीं गिवन है तो आपको फाइंड आउट करना है। यूएन जैसे कि आपको पहले ही पता है nth टर्म होती है ऑफ द सीरीज, जो भी आपको सीरीज दे रखी है। उसके बाद जो आपको n को रिप्लेस करना है n+1 से टू गेट un+1। उसके बाद आपको क्या करना है, ये un/un+1 का रेशियो निकालना है, -1 करना है, n से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपको यहां लिमिट लगा देनी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और फिर ये चेक करना है कि इसका आंसर क्या है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इफ, पहली कंडीशन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un+1 -1, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट। यानी कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये आंसर आ जाए <1 तो आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट। और अगर ये आंसर इक्वल्स टू 1 आ गया तो ये हो जाता है टेस्ट फेल। तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि राबीज टेस्ट फेल हो जाएगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं।